नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 8th क्लास का चैप्टर नंबर 6 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स करेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमारे आसपास बच्चों दो तरीके की चीजें प्रेजेंट हैं। टू टाइप्स ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट अराउंड अस। वन इज लिविंग और सेकंड क्या बच्चों आपकी नॉन लिविंग। लिविंग थिंग्स जैसे बच्चे आपका प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। नॉन लिविंग क्या बच्चों जैसे आपका एयर है, वाटर है। तो बच्चों हमारे आसपास की जितनी लिविंग थिंग्स है और जितनी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए क्या बच्चों दोनों ही बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों लिविंग थिंग्स हैं जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, और जो एनिमल के सोर्सेज हैं दे आर इन लिमिटेड अमाउंट। उनका अमाउंट क्या बच्चों उनकी क्या बच्चों लिमिटेड मात्रा में है, तो उनको बच्चे में कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों कंजर्व करना जरूरी बच्चों? आने वाली जो आपकी जनरेशन है उनको बच्चे आपका क्या मिले, जो प्लांट्स से एनिमल्स हमारे हम देख सकते हैं या हमारे टाइम पे आसपास अवेलेबल हैं, तो बच्चों हमारी जनरेशन के पास भी अवेलेबल होनी चाहिए। ये हमारी ड्यूटी मिलती है, ड्यूटी होती है, ड्यूटी है हमारी। अब उनको बच्चों क्या प्रोवाइड करें, सेम थिंग प्रोवाइड करें जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं। सेकंड क्या बच्चों, यदि हम प्लांट्स को और एनिमल्स को बच्चों बैलेंस बना के नहीं रखेंगे तो जो अपना क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगी बच्चों आपकी लो हो जाएगी। क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट का मतलब क्या बच्चा आपका पोल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चा आपका ज्यादा हो जाएगा, और जो फ्रेश एयर है मिलनी है और जो भी आपके सोर्सेज है वो क्या हो जाएंगे बच्चे आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट मेंटेन करने के लिए भी हमें क्या चाहिए बच्चा आपके जो प्लांट और एनिमल है, जो नेचुरल सोर्सेज हैं, उनको बच्चे हमें क्या कंजर्व करना पड़ेगा, उनको बचा के रखना पड़ेगा या इनको सही तरीके से यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कर किस तरीके से इनको बचा सकते हैं। तो बच्चों स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर वी हैव टर्म बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, बायो क्या होता है बच्चे आपका लिविंग थिंग्स से बना है, और डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है बच्चे डिफरेंट डिफरेंट। डाइवर्सिटी क्या होगा बच्चे आपका डिफरेंट डिफरेंट। तो बच्चों अपने जो एनवायरनमेंट है, अपने जो सराउंडिंग है, यहाँ पे बच्चे आपको अलग अलग तरीके के प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एरिया। जैसे बच्चों अपने एरिया में जो प्लांट्स मिलते हैं, जो एनिमल हैं या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी चीजें अपने आसपास प्रेजेंट हैं, वो सभी मिलके बच्चे क्या बनाएंगे, उस एरिया की क्या होगी, वो एक बायोडाइवर्सिटी होगी। ठीक है, तो बच्चों किसी भी एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है किससे कंफाइंड होती है, आपकी एनिमल और प्लांट से मिलकर ही बायोडाइवर्सिटी बनती है। इंडिया बच्चे हम इंडिया कंट्री बात करते हैं तो इंडिया के अंदर बच्चों क्या आपके एक रिच बायोडाइवर्सिटी है। इंडिया के अंदर बच्चों आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी मिलेंगे। आपको इंडिया के अंदर कैसे फॉरेस्ट बच्चों आपके ट्रॉपिकल भी हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलेंगे आपको, डेसिडियस भी मिल जाएंगे, डेल्टा जोन भी मिल जाएंगे। मतलब क्या बच्चों आपका माउंटेन्स होने कारण, प्लेन एरियाज होने कारण, डेजर्ट होने कारण, रिवर्स होने कारण इंडिया के अंदर बच्चों अलग बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, मतलब बहुत ज्यादा प्लांट और एनिमल के सोर्सेज हमें यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, प्लांट और एनिमल के लिए यहाँ पे टर्म यूज की गई है बच्चों फ्लोरा एंड फौना। प्लांट सोर्सेज आर कॉल्ड फ्लोरा एंड एनिमल सोर्सेज आर कॉल्ड फौना। तो साइंस में बच्चों इनको एक टर्म दी गई है फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना क्या होंगे बच्चे आपके प्लांट और एनिमल सोर्सेज होते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, इंडिया क्या बच्चे फ्लोरा और फौना के अंदर बहुत ज्यादा एक रिच है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका इसका टॉपिक फॉरेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेस्ट। जैसे बच्चों आप सभी फैमिलियर हो इस वर्ड से, फॉरेस्ट में मतलब जंगल होते हैं आपके, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं। और प्लांट्स के कारण एनिमल्स का क्या होता है, वहां पे रहने का एक बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर बच्चे जो इंडिया का जो टोटल एरिया है उसके 20% पे क्या है बच्चों आपके फॉरेस्ट ऑक्यूपाइड है। ठीक है, वैसे अगर किसी भी जगह के बच्चे गुड इन्वायरमेंट के लिए उस जगह का बच्चे 33% एरिया किससे होना चाहिए, आपका फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए, मतलब पेड़ पौधों से कवर होना चाहिए। ठीक है, और इंडिया में बच्चों कितना 20% है आपका जो विच इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। ठीक है, 1/5।
अब देखो बच्चों, फॉरेस्ट क्या करते हैं, दे प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ बच्चों जो जंगली जानवर होते हैं आपको, उनको क्या करते हैं बच्चों, ये प्रोटेक्ट करते हैं। उनको प्रोवाइड करेंगे बच्चों, फूड प्रोवाइड करेंगे, शेल्टर रहने के लिए घर देंगे, उनको नेचुरली कंडीशन होगी जिसमें वो रहने के लिए हैबिटेट होंगे, रहने के लिए आदि होंगे, वो क्या करेंगे बच्चों, उनको फॉरेस्ट क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फॉरेस्ट बच्चे सेकंड क्या प्रोवाइड करेंगे, वुड। जैसे बच्चे जो फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज होते हैं वो समय के अनुसार बच्चे जैसे ड्राई हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उनसे बच्चे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ भी प्लांट्स को बेटा हम कट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, लेकिन जैसे ही बच्चों पेड़ को कट करते हैं, यदि हम एक पेड़ को कट करते हैं, इन प्लेस ऑफ दैट वन ट्री वी मस्ट ग्रो 2 और 3 ट्री, 3 या 5 से ट्री बच्चे क्या होना चाहिए, हमें एक प्लांट की जगह पे हमें लगाने चाहेंगे। ठीक है, प्लांट क्या करते हैं बच्चे, सबसे ज्यादा आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे बच्चों, वो कंज्यूम करेंगे, और ऑक्सीजन क्या करेंगे, वो रिलीज करेंगे। तो इन्वायरमेंट को साफ करने के लिए, इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए फॉरेस्ट क्या बच्चों एक सबसे मेजर इसका सोर्सेज है। ठीक है, वाटर साइकिल वाटर साइकिल में बच्चों प्लांट फॉरेस्ट हेल्प करेंगे। ट्रांसपीरेशन होता है बच्चों, जैसे ट्रांसपीरेशन के अंदर क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है, दे विच वर अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, जो प्लांट अब्सॉर्ब करते हैं जमीन के नीचे से, उसको क्या कर देते हैं बेटा, वो रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और इस तरीके से क्या होता है, आपका वाटर साइकिल कंप्लीट होता है। वाटर टेबल को मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं। और आपका जो टेम्परेचर है बच्चों, आपका अर्थ का टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करते हैं। मतलब टेम्परेचर को क्या करते हैं बच्चे, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और सॉइल इरोजन को भी बच्चे कंट्रोल करते हैं। सॉइल इरोजन को बच्चों कैसे कंट्रोल करेंगे, जैसे बच्चों हमारे एक कोई फॉरेस्ट में क्या बच्चों एक ट्री है, ठीक है, यहाँ पे बच्चों इसके पास सॉइल प्रेजेंट होगी। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों सॉइल प्रेजेंट होगी। अब देखो बच्चों, ड्यूरिंग रेन टाइम यहाँ पे बच्चों जो रेन गिरेगी उसकी स्पीड क्या होगी बच्चों, आपकी ज्यादा होगी। लेकिन जो इस पेड़ के ऊपर से बारिश रेन आएगी, बारिश आएगी, और जो यहाँ पे गिरेगी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी कम हो जाएगी। स्पीड कम होने के कारण ये जो रेन है बच्चों, इस मिट्टी को अपने साथ में नहीं ले जा सकती है। ठीक है, और ये मिट्टी क्या हो जाएगी बच्चों, इसके साथ बाइंड अप होती है, जो मतलब एक स्ट्रेंथ बना देता है पेड़ इसके आसपास, इसको अपने साथ में नहीं ले जाने देता है। तो बच्चों किसमें कंट्रोल करते हैं, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पे ग्रास हो गई और छोटे छोटे पौधे होंगे, वो भी क्या होंगे बच्चों, जो वाटर इसके ऊपर गिरेगा उसकी स्पीड को क्या कर देंगे बच्चों, कम कर देंगे। तो आपने देखा होगा बच्चों, डेजर्ट के अंदर जो सॉइल इरोजन होता है वो आपका बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होता है एज कम्पेयर टू ग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, वाटर टेबल को मेंटेन करते हैं बच्चों। और जो हम अपने सड़क रोड होते हैं बच्चों, रोड के साइडों में भी जो प्लांट्स लगाते हैं, वो प्लांट भी बच्चों एक मेजर फैक्टर काम करते हैं। दिस प्लांट्स एब्जॉर्ब द साउंड एंड पोल्यूशन विच इज प्रोड्यूस बाय व्हीकल। जो बच्चे व्हीकल होते हैं ना, और साउंड प्रोड्यूस करते हैं और पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, वो प्लांट्स के द्वारा क्या कर लिया जाता है बच्चों, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, और एक बहुत ही मेजर फैक्टर है इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। एंड इट्स कॉजेज। देखो बच्चों, डे बाय डे बच्चों हमारी पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। पॉपुलेशन इंक्रीजिंग डे बाय डे। यदि बच्चों पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसकी जरूरतें तो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। अब देखो बच्चों, पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण हमें बच्चों क्या चाहिए, लैंड चाहिए एग्रीकल्चर करने के लिए। ठीक है, फैक्ट्री लगाने के लिए बच्चों में किसकी जरूरत होगी, लैंड की जरूरत होगी। ठीक है, इनको घर प्रोवाइड करने के लिए बच्चों में किसकी जरूरत होगी, लैंड की जरूरत होगी। ठीक है, लेकिन हमारे अर्थ के पास क्या बच्चे, जो लैंड है, जो जमीन है, वो क्या बच्चों एक लिमिटेड है। लैंड क्या बच्चों हमारे पास है, लिमिटेड सोर्स है। लेकिन जो पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज कर रही है वो क्या बच्चों, डे बाय डे अनलिमिटेड इंक्रीज कर रही है। जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या बच्चों, लिमिटेड है। तो इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज का बच्चों में क्या करते हैं, यूज करने के लिए जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनको क्या कर देते हैं बेटे, हम कट कर रहे हैं। वी आर कटिंग द फॉरेस्ट टू फॉर फैक्ट्रीज, फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए बच्चों फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, हम कट कर रहे हैं। ठीक है,
हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो डे बाय डे कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड जो बच्चों फॉरेस्ट का हम जो कट करते हैं उसको क्या बोलेंगे बच्चों, हम डिफोरेस्टेशन बोल देंगे। तो बच्चों डिफोरेस्टेशन के दो फैक्टर हो सकते हैं, एक तो क्या हो सकता है बच्चों आपका नेचुरल फैक्टर हो सकता है, और एक क्या हो सकता है बच्चों आपका ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा मैन मेड हो सकता है। नेचुरल क्या होगा बच्चों, फ्लड आ सकते हैं, अर्थक्वेक हो सकता है, फॉरेस्ट के अंदर बेटा फायर लग सकती है, फायर फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों नेचुरल फैक्टर होते हैं, उससे तो बच्चों आपके जो फॉरेस्ट है वो जल्दी से रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों ह्यूमन फैक्टर है, ह्यूमन बच्चों ये प्लांट को कट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो बच्चे ह्यूमन ने जो प्लांट को कट कर दिया है उस जगह बच्चे उस जमीन के वहां पे क्या करेंगे बच्चों, एग्रीकल्चर करेंगे, फैक्ट्री लगा देंगे, और जिस जगह बच्चे फैक्ट्री लग चुकी है वहां पे तो दोबारा प्लांट नहीं हो सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से क्या है, जो आपके जो फॉरेस्ट की जो लैंड है वो डे बाय डे क्या हो रही है बच्चों आपकी कम हो रही है, ठीक है। अब बच्चों देखो फॉरेस्ट कम हो रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ नुकसान भी होगा। नुकसान क्या होंगे बच्चों इसके, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे बच्चों इसके डिफोरेस्टेशन के, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। अब देखो बच्चों प्लांट हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं, फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं। यदि बच्चों ने प्लांट्स को यानी फॉरेस्ट को कट कर दिया है तो फ्रेश एयर मिलनी हमें क्या हो जाएगी बच्चों आपकी बंद हो जाएगी। फ्रेश एयर मिलनी बंद हो जाएगी तो बच्चों CO2 का लेवल क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज करेगा। CO2 का लेवल इंक्रीज करेगा तो अर्थ का टेम्परेचर क्या कर जाएगा बच्चों आपका, इंक्रीज करेगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इसके कारण क्या होंगे बच्चों आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या हो जाएंगे बच्चों आपके मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब ग्लेशियर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों तो आपका वाटर है जो अर्थ पे वो क्या हो जाएगा बच्चों, अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा बच्चों इसके कारण जो आपके रिवर्स हैं वो एकदम से क्या हो जाएंगे बच्चों के अंदर फ्लड से आ जाएंगे, और लेकिन उनको लगातार ग्लेशियर से उनको धीरे धीरे वाटर की जो रिक्वायरमेंट थी फिल हो रही थी, एकदम से बच्चों क्या होगा उनके अंदर बहुत ज्यादा वाटर आ जाएगा तो किसकी कंडीशन होगी बच्चों, फ्लड की होगी, और कुछ समय बाद बच्चों क्या होगा पानी मिलना क्या हो जाएगा बच्चों, बंद हो जाएगा। तो ड्रॉट के और फ्लड के दोनों ही इसके कारण कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। सेकंड फैक्टर क्या बच्चों आपका, सॉइल इरोजन। यदि बच्चों आपके प्लांट्स नहीं होंगे बच्चों तो जो आपका रिवर वाटर है या आपका जो रेन वाटर बच्चों डायरेक्टली हिट करेगा आपके सॉइल को, और वो आपके साथ में क्या होगा बच्चे जो स्टॉप सॉइल आपकी ऊपर वाली जो लेयर है उसको बच्चों अपने साथ में वॉश आउट कर ले जाएगा। यदि बच्चों सॉइल इरोजन होगा तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों आपकी कम हो जाएगी, फर्टिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों आपकी लेस हो जाएगी, ठीक है। फर्टिलिटी लेस होगी बच्चों, फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, फिर केमिकल ऐड करेंगे, और केमिकल ऐड करेंगे तो सॉइल का बच्चे जो आपका कुछ समय के लिए तो ठीक रहेगा, लेकिन बाद में क्या होगा बच्चा आपका जो आप से क्रॉप्स मिलेंगे वो क्या होंगे बच्चों आपके लिए हार्मफुल होंगे, उनके अंदर बहुत ज्यादा पॉइजनस होगा, और आपके सॉइल की जो फर्टिलिटी के इसके कारण फर्टिलाइजर के कारण सॉइल क्या हो जाएगी बच्चा आपकी पॉल्यूट भी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बच्चों में फॉरेस्ट से क्या मिलता है, वुड मिलता है, ठीक है। अब बच्चों एक मतलब एट ए टाइम बच्चों में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट को कट कर दिया, ठीक है। एट ए टाइम तो हमारे पास वुड बहुत ज्यादा लेवल पे होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा बच्चों हमारा वुड खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारे पास जो सोर्सेज थे वुड के वो क्या हो चुके हैं बच्चों, खत्म हो चुके हैं, तो हमें फ्यूचर में जो वुड मिलना था बच्चों क्या हो जाएगा आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों इसका जो एनिमल्स आपके जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं उनकी लाइफ क्या हो जाएगी बच्चों बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगी, उनको बच्चों रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, तो डे बाय डे क्या होगा बच्चों जो फॉरेस्ट एनिमल हैं वो क्या हो जाएंगे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो धीरे धीरे वो खत्म होने के कगार पे आ जाएंगे। तो बच्चों इन सभी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हमें इन आवर लाइफ वी मस्ट प्लांट 3 to 4 ट्रीज, ठीक है बच्चों। कम से कम हमें कुछ 10-12 या 4-5 से कम पौधे अपनी लाइफ में लगाने चाहिए और उनकी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे बच्चों अभी जुलाई मंथ है तो जुलाई मंथ के अंदर भी बच्चों में एक आपका जो फॉरेस्ट वीक भी सेलिब्रेट करते हैं, तो वी मस्ट प्लांट
एज मच एज स्ट्रेच वी कैन। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर आपका धीरे धीरे हम करेंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप डाउट्स कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और टिल दैट थैंक यू, हैव ए नाइस डे।